आज दिल्ली नोएडा के स्कूलों में रोज की तरह क्लासेस लग तो गईं, लेकिन आज का दिन रोज की तरह नहीं गुजरा। सुबह सुबह करीब 150 स्कूलों के मेल बॉक्स में दहशत की एंट्री हो चुकी थी। जैसे ही स्कूलों के मैनेजमेंट ने अपना ईमेल चेक किया, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की घंटियां बजने लगी। बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालकर सुरक्षित घर भेजने का इंतजाम किया जाने लगा। ईमेल में साफ साफ बम की धमकी दी गई थी। इसके बाद दिल्ली नोएडा में शुरू हुआ ऑपरेशन 1 मई। कैसे चला ये ऑपरेशन, कहां से आया ये ईमेल, कौन है इस साजिश के पीछे, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस रिपोर्ट में। एक 150 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली तो दिल्ली टू नोएडा यही नजारा दिखा। पैनिक बटन दबा तो ऑपरेशन मे 1 लॉन्च हुआ। लेकिन दिल्ली नोएडा में ऑपरेशन मे 1 कैसे चला? एक साथ 150 स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट को सुरक्षा एजेंसियों ने कैसे निपट लिया? आतंक के खिलाफ फुल प्रूफ सिस्टम का सक्सेसफुल चेक एक ही दिन में कैसे हो गया? बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड ने एक साथ 150 स्कूलों में बम के खतरे को कैसे हैंडल कर लिया? आज सुबह जो है दिल्ली के तकरीबन 80 से ज्यादा जो स्कूल हैं उन्हें थ्रेट ईमेल मिला है, बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद आनन फानन में स्कूलों में एसओपी लागू किया गया है। यानी एसओपी का मतलब कि तुरंत स्कूल को इवैक्यूएट करना है। इसलिए तमाम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको एक मैसेज दिया गया है और कि आप अपने अपने बच्चों को जो है स्कूल से ले जाएं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। दरअसल ये स्कूल जो धमकी भरे ईमेल है वो तकरीबन 80 से ज्यादा स्कूलों को भेजे गए हैं। एक साथ 150 स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट का इंपैक्ट सोचकर देखिए। जिन स्कूलों को धमकी मिली वो साधारण स्कूल नहीं, देश की राजधानी के बेस्ट स्कूल हैं। हर स्कूल कई एकड़ में बना है। हर स्कूल में कम से कम 500 बच्चा पढ़ता है। 150 स्कूल का मतलब है कम से कम 75,000 बच्चे, 75,000 पेरेंट्स। दिल्ली में ऑपरेशन मे 1 किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीन की तरह चला। 5 से 6 एकड़ में फैले करीब 150 स्कूलों से पुलिस और फायर ब्रिगेड को हर कुछ मिनट में एक मेल आया। हर स्कूल के मेल में कंटेंट सेम था। स्कूल में बम की धमकी वाला लेटर अटैच था। 150 स्कूलों से बच्चों को फौरन निकालना था। फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को फौरन स्कूलों में पहुंचाना था। पैनिक बटन दब चुका था। सड़क पर भी जाम लग चुका था। आमतौर पर एक शहर में फायर ब्रिगेड की 100 टीम नहीं होती। एक शहर में 100 बम डिस्पोजल स्क्वाड नहीं होती। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल तक पहुंच भी जाए तो उसे एकड़ों में फैले स्कूल के हर गमले की जांच करनी थी। अंदाजा लगाइए ऑपरेशन मे 1 कितना टफ था। लेकिन आज दिल्ली ने वो देखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। ऑपरेशन मे 1 कामयाब रहा। हर बच्चा टाइम पर अपने घर वापस पहुंच गया। हर स्कूल का चप्पा चप्पा चेक हो गया। हमें जो ईमेल मिला उसमें कुछ वार्निंग्स थी, बॉम्ब का स्केयर है, ये कह के हमने ईमेल पढ़ा। जब ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर वालों को इन्फॉर्म किया और इमीडिएटली पुलिस हमारी मदद के लिए आ गई। हमने स्मूथली बच्चे निकाले हैं। हमने ग्राउंड में पहले बच्चे लिए, उसके बाद डिवाइड करके बच्चे 3 कॉर्नर से हमने निकाले गेट से। We were busy, vacating the school we got the threat about the bomb. तो मैम सभी स्कूलों की छुट्टी सारे बच्चों को भेज दिया है घर पे? हाँ जी सर, सारे बच्चे साथ के साथ भेज दिए थे। पेरेंट्स को कॉल किया, उसके दौरान डीसीपी सर आए, फायर ब्रिगेड्स आई, साइबर क्राइम्स पुलिस आए, पूरा आई टीम, और फिर एलजी सर आए, पूरा उन्होंने फिजिकली चेक किया है सारा। दिल्ली की तरह नोएडा में योगी की पुलिस ने भी धमकी को पूरी संजीदगी से लिया। नोएडा के डीपीएस स्कूल में बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने कैसे तलाशी ली, इसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। स्कूल के हर फ्लोर पर पुलिस की टीम पहुंची, हर कमरे की जांच की, यहां तक कि हर गमला चेक किया।
दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्कूलों में एक कॉल आए और मैसेजेस आए हैं जिसमें बॉम्ब की धमकी दी गई और ऐसा ही एक कॉल डीपीएस नोएडा सेक्टर 122 में भी आया और वहीं उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हुई हूँ जहां पर इस वक्त पूरे तलाशी अभियान जारी है। आप देखेंगे तो यहाँ से सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाली करा लिया गया है, टीचर्स यहाँ से जा चुके हैं और अब यहाँ पर पुलिस की 4 टीमें अंदर मौजूद हैं। स्कूल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है और एक एक फ्लोर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक एक फ्लोर की पूरी तलाशी यहाँ पुलिस की तरफ से ली जा रही है। नोएडा पुलिस की यहाँ पूरी टीमें मौजूद हैं जो कि हर फ्लोर पर जा रही हैं और हर फ्लोर पर ये देख रही हैं कि क्या कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी इस वक्त खाली है। स्टूडेंट्स भी जा चुके हैं, टीचर्स भी जा चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ जो बॉम्ब स्क्वाड है वो मौजूद है और बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स अब चेकिंग कर रही हैं। हर एक एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो गमले हैं उन तक को देखा जा रहा है, जितने साइड में जो क्यारियां बनी हैं उनको देख कर आए हैं, जो सिक्योरिटी रूम्स हैं उनको चेकअप किया गया है। वहीं आप देखिए तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, नोएडा पुलिस, और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। टीचर्स को बाहर भेज दिया गया है, यहाँ पर स्टाफ का भी कोई मेंबर मौजूद नहीं है। नोट करने वाली बात यही है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है और केवल पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड अंदर मौजूद है। आज दिल्ली नोएडा में जो हुआ वो कोई सिंपल बात नहीं, ये घटना बड़ी है, इसका इम्पैक्ट बड़ा है। ये सब बीच चुनाव हुआ, उस वक्त हुआ जब दिल्ली में बड़े बड़े नेता नॉमिनेशन और चुनावी रैलियां कर रहे हैं। फोर्सेस और एजेंसियों के सामने सिक्योरिटी के लिए कई फ्रंट ओपन हैं। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, एलजी साहब इस डीवी स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई है। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीटी हैं, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। देखिए, ये वही मॉडस ऑपरेंडी है, उसी तरीके से मेल आई है जो अन्य स्कूलों में आई हुई है एनसीआर के, और उसी के दृष्टिगत आपने यहाँ देखा है कि हम लोगों ने स्कूल को इवैक्यूएट करा दिया है। सारे बच्चे अपने घरों पर जा चुके हैं। स्कूल के जो कर्मचारी हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी बाहर कर दिया गया है। अंदर हमारी टीम काम कर रही है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी हम लोग पूरी तत्परता बरत रहे हैं। स्कूलों को जो ईमेल आए उनमें दहशत पैदा करने की पूरी कोशिश की गई। कुछ पॉइंट पे समझ लीजिए ईमेल में क्या धमकी थी। जिहाद की आग जल रही है, आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा, तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। अलग अलग स्कूल्स में बॉम्ब मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद में उनको खाली करा लिया गया और इस वक्त मैं डीपीएस नोएडा के सामने खड़ी हुई हूँ, जहाँ सुबह के वक्त यहाँ पर कॉल आया था और उसके बाद में स्टूडेंट्स को भेजा गया। मेरे साथ में एक टीचर भी मौजूद है। मैम, क्या कुछ आपको मेल आया था या कॉल आया था, कैसे जानकारी सामने आई? ऐसे हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। प्रिंसिपल मैम की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी। हमारा 3 to 5 सेशन हमारा असेंबली ऑलरेडी शेड्यूल्ड था, जो कि ग्राउंड में हो रहा था। बाकी क्लासेस को हम लोगों ने विदाउट एनी पैनिक हम लोगों ने डिस्पर्स कराया और प्रिंसिपल मैम ने बहुत कामली ये सब चीज़ें करी और फिर हमारा सारा डिस्पर्जल पेरेंट्स के थ्रू हुआ। फिर हमारा रूट्स भी डिस्पर्स हो गया। अब टीचर्स को भी हमने मैम ने बोला कि आप भी जा सकते हैं। अब बिल्कुल स्कूल में कोई भी स्टाफ नहीं है। थ्रेड के कुछ घंटों के अंदर दिल्ली पुलिस ने सभी स्कूलों की जांच पूरी कर ली। किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद थ्रेड को हॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ट्वीट किया और स्कूलों में धमकी वाले ईमेल को हॉक्स बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों से पैनिक न होने की अपील की। एमएचए ने साफ किया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर कदम उठा रही हैं। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं
जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। भले ही ईमेल हॉक्स साबित हो गए, लेकिन इसके पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी साजिश जिसका कनेक्शन विदेशी जमीन से जुड़ा हो सकता है। इसीलिए सभी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आखिर ईमेल कहां से आया, किस मकसद से आया, इसके तार कहां से जुड़े हैं, इसके पीछे कौन है। धमकी मिलते ही साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए टीमें लगा दी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक जिस डोमेन से मेल आया उसका नाम mail.ru है और वो लिंक्डइन प्रोफाइल कनेक्टेड है। टॉप सोर्सेज का कहना है कि वीपीएन और प्रैंक के चांस को भी नकारा नहीं जा सकता। वीपीएन के जरिए डार्क वेब का इस्तेमाल हो सकता है। एजेंसियां mail.ru से सारी जानकारी निकाल रही हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि इस केस में mail.ru का क्या कनेक्शन नजर आ रहा है। टॉप सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ISIS मॉड्यूल ने इसकी साजिश रची। swarim.mail.ru ईमेल आईडी से जो धमकी आई है उसको डिकोड किया गया है। अभी तक की जांच में सामने आया है स्वारिम अरेबिक शब्द है। इसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए करता है।